राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल से सदन की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल से सदन की शुरुआत हुई। वहीं नोहर बस डिपो भवन निर्माण को लेकर विधायक अमित चाचान का सवाल भी सामने आया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया। बस डिपो निर्माण के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है। इसका निर्माण जल्द ही करवा दिया जाएगा, प्रेमचंद बैरवा ने कहा। वहीं विधायक रविंद्र सिंह भाटी का सवाल, हर घर जल योजना से जुड़ा किया गया सवाल। प्रदेश पूरे देश में जेजेएम के मामले में आखिरी पायदान पर है। वहीं मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से राजस्थान को मिलने वाला था फायदा, पिछले समय में इसमें भ्रष्टाचार हुआ। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के कारण देरी हुई है। वहीं कन्हैयालाल ने कहा कि जून 2026 तक कंप्लीट कर देंगे। प्रश्नकाल शुरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सदन में जैमर लगे हुए हैं, फिर भी फोन की घंटियां बज रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि देखता हूं इस मामले को। विधायक अमित चाचान का सवाल, नगर पालिका नोहर से बस डिपो के लिए जमीन का आवंटन क्यों करवाया। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के सामने ये घोषणा की गई थी। पिछले सरकार ने वाही लूटने के लिए स्वीकृतियां दी। नोहर बस स्टैंड के लिए 1 करोड़ 20 लाख स्वीकृत कर दिए गए हैं। बस डिपो के लिए पूरे मापदंड नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल किया कि क्या काम मापदंड पर बस डिपो संचालित नहीं हो रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर पीसी बैरवा ने कहा कि नोहर बस डिपो सर्वे करवाने के बाद पाया कि यहां नहीं बन सकता। विधायक संदीप शर्मा का सवाल पर हंगामा, विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत से जुड़ा हुआ सवाल उठाया। सरकार जर्जर भवनों को जमींदोज करने का विचार रखती है। संवेदकों के खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 41,178 भवनों की मरम्मत की आवश्यकता है। वहीं 1,680 भवनों के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जर्जर भवनों को एक बार में जमींदोज किया जाता है। भारत सरकार की तरफ से 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब निर्माण की तिथि होगी, मरम्मत करने की भी तिथि होगी। थर्ड पार्टी निरीक्षण भी करवाया जाता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंदिर और अस्पताल में स्कूल चल रहे हैं। 3,768 स्कूल जर्जर हैं। मंत्री दिलावर ने जवाब दिया है, मंदिरों में 30 से 40 साल से मंदिरों में स्कूल चल रहे हैं। कांग्रेस के काले कारनामों को ठीक करेंगे। बिल्डिंग में पैसे कांग्रेस खा गई है। करने के बाद इसी नॉर्म के हिसाब से आपने बिना सोचे समझे ये 5-6 जगह आपने स्वीकृति दी है इसमें आपके बजट में, लेकिन वित्तीय स्वीकृति आपकी कहीं भी नहीं थी। लेकिन हमने पूरे जगह पे जांच करी है और बस संरचनाएं किस तरह से संचालित हो उसके हिसाब से दिए जाते हैं। जहाँ पे लोड फैक्टर ज़्यादा हो वहाँ पे ये करवाया जाता है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमने इस जगह का सर्वे करा के और उसका तथ्यात्मक जांच करवा के फिर निर्णय लिया गया है कि ये बस स्टैंड यहाँ बनाने लायक है, डिपो यहाँ नहीं बना सकती। बन रहा है। ये तो पॉलिटिकल निर्णय है आपका। मैं सिंपल सी 2 चीज पूछ रहा हूं, क्या इस नहीं जो मापदंड है उससे कम के डिपो भी नहीं है, 1 नंबर। और 2 नंबर आपने फिर कह दिया कि आपने वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी की। वित्तीय स्वीकृति अलग होती है और वित्त की व्यवस्था जब बजट जब आप लेके आते हो तो वो अलग होता है। तो आप बताओ, जब बजट में जब घोषणा की है तो क्या वित्तीय प्रावधान नहीं किए थे क्या, ये बताओ आप। आपके मैं कह रहा हूं 6 के 6 में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किए गए। आपने केवल घोषणा की है वाहवाही जी लूटने के लिए। जिला कलेक्टर के माध्यम से तकनीकी दल गठित कर करवाए गए सर्वे के अनुसार प्रदेश के 3,768 स्कूलों भवन जर्जर स्थिति में है, जिसका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, उक्त सर्वे में 3,768 विद्यालयों के भवनों को जर्जर चिन्हित किया गया था। इसमें से 2,558 को जर्जर घोषित किया जा चुका है। शेष 1,210 को जर्जर घोषित किया जाना है। इन विद्यालयों को जमींदोज की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, उक्त सर्वे के अनुसार
45,365 राजकीय विद्यालयों में से 41,178 विद्यालयों में वृद्ध मरम्मत की आवश्यकता है, जिसका विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। राज्य में वर्ष 2025-26 अंतर्गत 2000 राजकीय विद्यालयों के लिए वृद्ध मरम्मत गतिविधि है। राशि 175 करोड़ लगभग स्वीकृत किए गए हैं। जर्जर घोषित होने की